नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनम कुमारी और ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं आप लोगों को पी ब्लॉक केमिस्ट्री करवा रही थी, पी ब्लॉक के तत्व करवा रही थी। पी ब्लॉक के तत्वों में भी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवा दिया था। उसके बाद में मैं आपको त्रिज्याएं करवा रही थी कि पी ब्लॉक के तत्वों में त्रिज्याएं किस प्रकार से बढ़ती और किस प्रकार से घटती हैं। पी ब्लॉक तत्वों में ही नहीं, कंप्लीट मैं आवर्त सारणी की बात करूं तो इस कंप्लीट आवर्त सारणी में हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे त्रिज्याओं के मान कम होते जाते हैं, और जैसे हम वर्ग में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, वैसे वैसे त्रिज्याओं के मान बढ़ते जाते हैं। इसका कारण होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक ही कोश में, या मैं कहूं कि मुख्य क्वांटम संख्या सेम रहती है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर एक ही कोश में हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और जब दोनों बढ़ेंगे तो दोनों के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा। जब दोनों के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा तो आकार छोटा होता जाएगा, इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे आकार छोटा होता जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूं एक वर्ग की, तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो कोश की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, या मुख्य क्वांटम संख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो जब मुख्य क्वांटम संख्या या कोश की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो आकार में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या या कोश की संख्या भी बढ़ती जाती है, जिससे आकार में बढ़ोतरी होती है। आप देखिए कि ये आकार में बढ़ोतरी, जब कोश एक एक कोश लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जब हम आवर्त में पहले आवर्त से 7वें आवर्त तक आते हैं तो एक एक कोश लगातार बढ़ते जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बराबर मात्रा में आकार बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका कारण क्या होता है कि बराबर मात्रा में आकार बढ़ना चाहिए पर नहीं बढ़ता। इसका कारण ये होता है कि जब हम बोरोन से थैलियम तक आते हैं तो यहां तक आते हुए आप देखते हैं कि यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 13, 31, 49 और 81। जब हम यहां से यहां आए तो 8 इलेक्ट्रॉन बढ़े, जब हम यहां से यहां आए तो 18 इलेक्ट्रॉन बढ़े, जबकि कोश की संख्या तो एक ही बढ़ी है। यहां से यहां आने पर भी एक ही कोश बढ़ा है, यहां से यहां आने पे भी एक ही कोश बढ़ा है, लेकिन एक कोश में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन ही बढ़े, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 18 बढ़ गए। तो यहां से यहां आने पर इसके आकार में कमी हुई, लेकिन इतनी कमी नहीं होगी क्योंकि यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, जबकि यहां से यहां जाएंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो 18 प्रोटॉन भी बढ़ गए, और जब 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन बढ़े हैं तो आकार में ज्यादा कमी आएगी, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा बढ़ेगा। अब जब आकर्षण बल ज्यादा बढ़ा है तो आकार में कमी आएगी। तो यहां से आप देखिए आकार में आकार में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, नॉर्मल बढ़ोतरी होगी। यहां से यहां देखिए आप आकार में बढ़ोतरी हो रही है, यहां से 0 से 1 तक आकार बढ़ गया, जबकि यहां से यहां देखिए यहां सिर्फ आकार इतना सा बढ़ा है। कारण क्योंकि यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं। यहां से यहां आने पे आकार में थोड़ी सी इन दोनों की तुलना में ज्यादा बढ़त हुई है, क्योंकि यहाँ 18 बढ़े थे तो यहाँ पे भी 18 ही बढ़े हैं, जबकि आप आगे आके देखिए यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो यहाँ आकार बहुत जरा सा बढ़ेगा। आप देखिए 4 से 48, मतलब यहाँ पर 0.04 आकार 0.04 एंगस्ट्रॉम ही बढ़ा है, इतना सा आकार बढ़ा है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, कोश तो एक ही बढ़ा है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 32 बढ़ गए। अब जब 32 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं तो 32 ही प्रोटॉन बढ़े। जब 32 इलेक्ट्रॉन और 32 प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल लगेगा तो उसके कारण आकार में बहुत ज्यादा कमी आएगी, आकार उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना बढ़ना चाहिए था। आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पे आकार में बढ़ोतरी होती है, कारण यहां से यहां आने पर एक एक कोश बढ़ता जाता है, या मैं कहूं मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ती जाती है। आप जानते हैं ये दूसरे आवर्त का
तत्व है, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें आवर्त के ये तत्व हैं। अब जब ये तत्व यहाँ से यहाँ आने पे छठवें आवर्त के तत्व हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये 2p, ये 3p, 4p, 5p, 6p, यानी मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है। यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या या कोशों की संख्या तो लगातार बढ़ती है, लेकिन यहाँ कोशों की संख्या एक एक ही बढ़ रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट बढ़ रही है। ये भी सिमिलर अगर बढ़ते कि 8-8 इलेक्ट्रॉन सब में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी सिमिलर वैसे ही साइज इंक्रीज होता जाता, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ आकार उतना नॉर्मली नहीं बढ़ेगा। अगर सिर्फ एक एक कोश बढ़ रहा है और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बढ़ते, 8-8 इलेक्ट्रॉन बढ़ते या एक सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन बढ़ते, तो यहाँ आकार भी उसी तरह से बढ़ता। पर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहले 8 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, फिर 18 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, उसके बाद 18 और फिर 32 इलेक्ट्रॉन एक साथ बढ़े। अब 32 इलेक्ट्रॉन जब बढ़े हैं तो प्रोटॉन भी बढ़े हैं 32, तो आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, तो आकार जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, बहुत जरा सा आकार बढ़ेगा। जबकि यहाँ आप देखिए आकार में कितना अंतर है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, कोश वही एक कोश यहाँ से यहाँ आने पे बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ आने पर आकार इतना बढ़ा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं। जबकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ आने पर वही एक कोश बढ़ा है, लेकिन 32 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जिसके कारण यहाँ से यहाँ आने पर आकार में बहुत जरा सी बढ़ोतरी होगी। थैंक यू।